क्या हुआ कुंदन? क्या सोच रहे हो? इधर कार्तिक बाहर, उधर सीता जी अंदर, और कुर्सी तुम्हारी। आइडिया तो अच्छा है ना? अब तुम्हारे सामने कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब तुम सब कुछ जानती ही हो। बहुत मुश्किल है मेरी माँ के साथ काम करना। अगर कुछ नया आइडिया देने की कोशिश भी की तो उनका भाषण शुरू हो जाता है, संस्कार, शिष्टाचार और पता नहीं क्या क्या बकवास बातें। आज के टाइम में इन सब का ना कोई मतलब है, ना कोई वैल्यू। मेरा कुंदन सिर्फ नाम से ही नहीं, कर्म से भी खरा सोना है। मेरे सालों की तपस्या का फल है कुंदन। हाँ बिल्कुल, और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता होगा ना, खास करके यंग लोगों के लिए। और जब आप में काबिलियत हो तो पूरी दुनिया को मुझ में काबिलियत दिखती है सिवाय उनके। बहुत लोग मुझे कॉल करके कहते हैं कि हमें आपके साथ डील करनी, लेकिन माँ ने मुझे कोई अथॉरिटी नहीं दे रखी। पावर ऑफ अटॉर्नी तक नहीं है मेरे पास। खैर छोड़ो, अब तो सारी पावर मेरे पास ही होगी, फिर मैं जिससे चाहूंगा जैसे चाहूंगा बिजनेस करूंगा। बिल्कुल ठीक है, तुम वकील बुलवाओ और मैं लिख के दूंगा कि यह एक्सीडेंट माँ से हुआ है और इसका इल्जाम उन्होंने। न जाने कौन से जन्म के कर्मों का फल है ये। अब गलती तो थी, गलती थी मैं जो आज तक समझती रही कि तुम मेरे श्रवण कुमार हो। गलती तो थी जो आज तक सोचती रही कि कुंदन जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई। आप एक बार अपने दिल पर हाथ रखिए और बताइए कि आपको सच में लगता है कि आपका कुंदन वैसा हो सकता है? आप इस झूठी और मक्कार लड़की के बातों में आ रहे हो। मैं सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा था इनकी हाँ में हाँ मिलाने का। मेरा विश्वास कीजिए माँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इनकी चाल पता करने आया था। मुझे कार्तिक पे ना पहले से शक था माँ। मैंने आपको पहले बताया नहीं क्योंकि आप चिंता करती। फिर जब ये नायरा का फोन आया ना माँ, तब मेरा शक यकीन में बदल गया और मैंने तय कर लिया था कि मैं जानकर रहूंगा कि इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। माँ, ये लोग ना ही आपके पैसों के काबिल है और ना ही आपके दया के। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी बेटा। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे। मेरी सालों की मेहनत का फल सब दिख रहा है। सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरा भविष्य कितना काला है। और जिस माँ का ऐसा बेटा हो, उस माँ को तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। मुझे दुख रहेगा इस बात का कि सालों साल मैंने एक सपोले को दूध पिलाया, उसका विष बनाती रही, और आज उसी का उगला हुआ विष है कि एक निर्दोष, अपने परिवार को प्यार करने वाला, उनके लिए जान देने वाला बेटा जेल में है। और तुम जैसा बहुत सुन लिया मैंने, अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि आपको सच पता चल गया है, लेकिन वो आधा सच है। पूरा सच आप मुझसे सुनिए। अब जिस बेटे की माँ आप जैसी हो ना, उससे इससे बेहतर होने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। 27 साल का हो गया हूं, लेकिन अभी भी मुझसे यही उम्मीद की जाती है कि आंख बंद करके बस आपकी उंगली पकड़ के चलूं। क्यों? मेरे पास दिमाग नहीं है क्या? पढ़ा लिखा हूं, इंटेलिजेंट हूं, इस बिजनेस को मैं कहां से कहां लेके जा सकता हूं, पर आप मुझे कुछ करने दे तब ना। और ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी, ये सब मेरा है, मेरा। पापा ने आपको सिर्फ कस्टोडियन बनाया था, मालकिन नहीं। लेकिन आप तो कुंडली मार के बैठ गई इन सब पे। आप जैसी मां ना किसी की ना हो। सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया इन लोगों ने मेरा। कुंदन, आपको यहाँ उलझा के मैं अकेले घर चला जाता और अपनी तरीके से सब कुछ हैंडल करता मैं। अब तो पावर ऑफ अटर्नी भी साइन हो चुकी है। अब इनको क्या, मेरी मर्जी के बिना आपको भी एक पैसा नहीं मिलेगा। ये क्या कर रही हैं आप? सालों से पहनी हुई थी मैंने ये अंगूठी, क्योंकि किसी ने कहा था कि पहन लो इसे, तुम्हारे बेटे पर आंच नहीं आएगी। कौन सा व्रत, कौन सा उपवास, कौन सा अनुष्ठान नहीं किया मैंने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए कुंदन। लेकिन जितने जतन मैंने तुमको बचाने के लिए किए हैं ना, आज उससे दुगने तिगने जतन करूंगी तुम्हें फंसाने के लिए। अब तक तुमने सिर्फ
अपनी माँ का प्यार देखा है, उसका गुस्सा और उसकी नफरत नहीं देखी। खबरदार जो सीता जी को दोबारा चोट पहुंचाने की कोशिश की तो, वरना जो छड़ी अभी टांग पे पड़ी है ना, वो सर पे पड़ेगी। अपनी माँ के प्यार और विश्वास का पहले ही बहुत फायदा उठा चुके होते, अब और हर्ट मत करो उन्हें कुंडी, वरना एक माँ की दुआ में जितना असर होता है, उनकी बद दुआ में भी उतना ही दम। ये ना हो कि दुख में उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए या वो कुछ ऐसा कर बैठे जिसके लिए तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। संस्कार कपड़ों से नहीं, व्यवहार से होते हैं। हमारी नायरा जीन्स पहनती है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाती कभी। और एक बात, कार्तिक को छुड़वाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अरे जो इंसान अपनी माँ का सगा ना हो सका, उस पे क्या ही भरोसा किया जा सकता है। कार्तिक को मैं छुड़वाऊंगी नायरा बिटिया। अब अपनी गलतियों को सुधारने का समय आ गया है। असली अपराधी जेल के अंदर होगा और जो निर्दोष है वो बाहर। और तुम जेल जाने की तैयारी करो बेटा। आपने पता किया इंस्पेक्टर साहब, पेपर सबमिट हो गए कोर्ट में? हुए नहीं पर हो जाएंगे। आपकी बेचैनी को देखकर मैंने उनको खुद ही कह दिया है कि काम होते ही मुझे फोन कर दें। मैं भी तो देखूं कि जिस चीज के लिए आप इतने उतावले हैं उसके होने से होता क्या है। थैंक यू कृष्णा जी, अब सब ठीक हो जाएगा। चलिए उठिए, अब और आपको यहाँ रख नहीं सकते। कोर्ट केस शुरू होने वाला है तो आपको भी यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको तो खुशी हो रही होगी ये जानकर कि आप जेल जा रहे हैं। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। कार्तिक, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। नायरा क्यों आई हो तुम यहाँ? मैंने मना किया था ना तुम्हें, सब कुछ ठीक होने जा रहा है, तुम कुछ खराब नहीं करोगी। पेपर्स ऑलरेडी कोर्ट में सबमिट हो चुके हैं, केस शुरू होने जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज इनसे कहिए चली जाए यहाँ से। और आप इनसे कहिए कि मैं इन्हें लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। नायरा क्यों जिद कर रही हो तुम? जाओ यहाँ से प्लीज। तुम्हें दिख रहा ना कि मैं जेल जा रहा हूँ। तुम जेल नहीं घर जा रहे हो कार्तिक। पेपर्स अभी तक कोर्ट में जमा नहीं हुए। एक्सक्यूज मी? सीता जी ने खुद फोन करके वो पेपर्स जमा होने से रुकवाए हैं कार्तिक। क्या? क्यों? तुम खुद ही पूछ लो ना उनसे। इंस्पेक्टर साहब, आपका असली अपराधी यहां है और गवाह भी। मेरे ही अनुरोध पर दस्तावेज कचहरी में जाने से रोक दिए गए थे। आपको कष्ट देने के लिए क्षमा चाहती हूँ। जाने अनजाने मुझसे कुछ अपराध हो गए हैं, उन्हीं को सुधारने और स्वीकारने के लिए ये सही अवसर है। नायरा ने मेरी आंखें खोल दी इंस्पेक्टर, नहीं तो पता नहीं मैं और कितने अपराध कर बैठती। कार्तिक निर्दोष है, इसे जाने दीजिए। ये सारी बातें आपको हमारे रिकॉर्ड में लिखवानी होगी। अवश्य, चलिए तुम जाओ कार्तिक, घर में सब तुम्हारी राह देखते होंगे। ले जाओ अपने कार्तिक को नायरा, मैं यहाँ सब निपटा कर आती हूँ। सब क्या हो रहा है?
हमारी तो डील। घर पर आकर बात करते हैं कार्तिक। अभी मुझे एक अच्छी नागरिक और एक अच्छी माँ होने का कर्तव्य निभाना है। थैंक यू सीता जी। मुझे धन्यवाद मत कहो, मैंने कुछ नहीं किया है नायरा, जो किया है वो तुमने किया है। कार्तिक, तुम्हारी पत्नी ने अपने और हमारे दोनों परिवारों का भला किया है। चलिए। जी। घर चलें कार्तिक? कुछ मत सोचो कार्तिक, बस एक बार घर वालों से मिल लो, फिर देखो कैसे सब बांध टूटते हैं तुम्हारे। माँ जी, मेरा बेटा आज घर आ गया। हाँ, हमारा किट्टू घर आया। रस्में नई है, रस्में नई है। ओ रिश्तों की डोर बांधे, ऐसे ही चलना, ऐसे ही चलना। मंजिल वही है फिर भी राहें नहीं है, राहें नहीं है। पावन कस्मों में बंध जाता है। अरे कार्तिक, रो मत बेटा, रोना बंद करो, चुप हो जाओ। तुम तो हमारी हिम्मत हो कार्तिक, तुमसे हमारा हौसला बढ़ता है, तुम ऐसा नहीं रो सकते। आपकी हिम्मत, ये हौसला पिछले कुछ देर में बहुत बार टूटा है चाचू। अब ये ख्याल भी कि मुझे अब सबसे दूर रहना होगा, मुझे झकझोर देता। समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं। कभी मन तो करता कि भाग जाऊं वहां से और भागकर सीधा यहां आ जाऊं, लेकिन अगर ये घर ही नहीं होता था तो कहां ढूंढता मैं आप सबको? कहां जाते हम लोग? दादी बच्चों को लेकर हम कहां जाते नायरा? और हम ठीक है ना, हमारे वर्कर्स, हमारे स्टाफ, हमारे एम्प्लॉइज, उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज को, अपने बच्चों को लेकर कहां जाते? नहीं, इतने लोगों को बिखरने नहीं दे सकता था मैं, इसलिए सोचा कि ठीक है, खुद ही टूट जाता हूं, पर अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने दे सकता। इसीलिए वो फैसला लिया था मैंने, इसीलिए वो डील की थी उनके साथ कि अगर मैं नहीं तो एटलीस्ट बाकी लोग तो अपनों के साथ रहे। बेटा, अगर तुम हो, सब साथ हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ ठीक है। और अगर तुम्हें नहीं बेटा, तो फिर ये घर, ये बिजनेस किस काम का? किट्टू, तुमने ये सोचा भी कैसे कि इस ईंट पत्थर के मकान की जगह हम अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी कर देंगे? मैं जानता था आप नहीं करती दादी, आप में से कोई नहीं करता, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बताया मैंने। जो भी था वो बस मुझे ही सहना था। अब आप सबको और कितना दुख दूं मैं? अपनों से दूर रहने से बड़ा दुख और कोई नहीं है कार्तिक, लेकिन तुम्हारे आज इस एक फैसले ने जहां हमारा सर गर्व से ऊंचा किया है, वही एक माँ, एक पत्नी का दिल भी तोड़ा है। सॉरी माँ। वो तो अभी कायरक नहीं था या जरा सोच, अगर वो होता तो क्या होता? क्या तब भी तुम्हारा फैसला यही होता? इतनी मुश्किल से अपने पापा मिले हैं उसे कार्तिक, क्या दूर हो जाने देते उसे उनसे? बड़ा घर उसे वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकता जो उसे उसके पापा दे सकते हैं।
बड़े से बड़ा स्कूल भी उसे वो सब नहीं सिखा सकता कार्तिक जो उसके पापा उसे सिखा सकते हैं। सॉरी। बस किट्टू बस, अब किसी की माफी मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम अब सॉरी नहीं कहोगे। सॉरी दादी। अब कहा ना सॉरी नहीं कहोगे, वरना फिर हम ये दे देंगे। खुश रहो बेटा, ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे और तुम्हारी सारी बलाएं हमें दे दे। अरे बस बस, अब अंदर भी चले, मुंह भी तो मीठा करवाना है। हाँ, और चाय कचौरी। हाँ, ओके। मिस्टर मनीष गोयनका। जी, ये कुछ पेपर्स हैं आपके लिए, देख लीजिए। एक घंटे का वक्त है आपके पास में ये घर खाली करने के लिए। भाई साहब, अखिल, ये सब क्या है? मनीष जी, क्या लिखा है उस लेटर में? वही लिखा है इसमें जो पिछले 2 नोटिस में लिखा था। पैसे नहीं दिए तो घर खाली करना पड़ेगा आप लोगों को। हे भगवान। शर्मा जी, ये नोटिस लगा दीजिए। माँ जी, 1 बजा है अभी, 2 बजे तक आप अपने पैसों को अरेंजमेंट कर लीजिए, और अगर नहीं कर पाए घर छोड़कर चले जाइएगा। माँ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ मनीष जी? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने किसी का? क्या भगवान ये नहीं देख सकते कि आप लोगों के पास काम ना होते हुए भी आप लोगों ने सारे वर्कर्स, स्टाफ, सबके पैसे दिए हैं, सबकी देखभाल की है, और हमारा बेटा, उसने तो उसकी जान तक की परवाह नहीं की उनके परिवार के लिए। क्यों हो रहा है हमारे साथ ये सब कुछ? क्यों हर दिन एक नया इम्तिहान लिया जा रहा है? आप प्लीज संभालिए खुद को, कुछ नहीं होने देंगे। कार्तिक, कुछ करो प्लीज। कहाँ जा रही हो नायरा? रुको नायरा, कहाँ जा रही हो नायरा? नायरा बेटा, नायरा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी भाई, मैं हमारा घर कहीं नहीं जाने दूंगी। नक्श, नक्श, मैं देखता हूँ उसे। कार्तिक, तुम यहाँ संभालो। बस यही नहीं होने देना चाहता था मैं। इतना कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं बचा पाए हम लोग। क्यों कह रहे हो ऐसा? अभी सुना ना सबने क्या कहा। अगर सब लोग साथ हैं तो फिर किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर भले ही ना, परिवार तो है। पापा, आपने देखा ना अभी नायरा कैसे टूट गई है, देखा आपने? नक्श उसके साथ गया है कार्तिक, वो उसे संभाल लेगा। हम सब में सबसे ज्यादा हिम्मत वाली तो नायरा ही है।
एक 20 हो रहा है। हमें अपना सामान बांधना शुरू करना होगा। अपना फर्ज नहीं निभा पाया मैं। ना एक अच्छा बेटा बन सका, ना एक अच्छा पति, ना एक अच्छा पापा। मेरे होते हुए मेरी फैमिली को, मेरे घर वालों को बेकार होना पड़ रहा। अब जब मेरा बेटा आएगा, मुझसे पूछेगा कहाँ है हमारा वो बिग वाला हाउस, तो मैं क्या कहूंगा उसे? क्या कहूंगा अपनी औलाद को? ये ठीक नहीं किया आपने कृष्णा जी। जो भी सजा देनी होती है वो मुझे दे देते हैं। मेरी फैमिली को क्यों दी? सॉरी मां। दर्पण निहारूं उसमें तेरा ही चेहरा, तेरा ही चेहरा, पल पल लगा है तेरी यादों का पहरा, यादों का पहरा, छुप छुप के आंसू पीना, तेरे बिन जीना क्या जीना, सपनों में आता है जाता है। The number you have called is currently busy on another line. सब ठीक है ना कार्तिक? नक्श नायरा कहाँ है? वो ठीक है ना? कैसी है वो? ठीक है बिल्कुल, बड़ी दादी से बात कर रही है, हम बस उधर ही आ रहे हैं। नहीं मत आओ। यहाँ आकर क्या करोगे तुम बस नायरा से कहना। नहीं, कुछ मत कहना उसे। नक्श, बस नायरा का ख्याल रखना। तो यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। जैसे आज तक तुम संभालती आई हो नायरा, वैसे तो नहीं संभाल पाऊंगा मैं, पर कोशिश जरूर करूंगा। दादी, एक आखिरी बार इस घर में आरती कर ले। करनी चाहिए। भगवान को विस्थापित करने से पहले आरती तो करनी चाहिए। नायरा भी साथ होती तो अच्छा है कि नहीं है। इस पल से गुजरना आसान नहीं है। कृष्णा जी, बस ये विश्वास दीजिए कि आप जो कर रहे हो वो सिर्फ हमारी भलाई के लिए। और अब यहां से हम जहां जाएंगे
आप और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। बिखरा बिखरा हर पल है, दिल को दीपक की तरह वो जलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। नायरा, क्या कर रही हो तुम? उन्हें अपना काम करने दो नायरा। ये पेपर्स है, ये देख लीजिए आप। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ये घर कहीं नहीं जाएगा। मुबारक हो आप सबको, ये तो सच में कमाल हो गया। हमारा घर हमसे कोई नहीं छीन सकता। किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहीं रहेंगे, अपने घर में। पर नायरा, तुमने ये सब कुछ किया कैसे? आप लोग अंदर चलिए, बताती हूँ। नहीं, तुम अभी बताओगी कैसे हुआ ये? जो काम हम में से कोई नहीं कर पाया, तुमने अकेले कर लिया। कैसे? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाई तुमने नायरा? हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं दादी, कुछ नहीं, बस हो गया कुछ। Don't tell me, नायरा, क्यों किया तुमने ये? किया क्या है नायरा ने?
डांस एकेडमी बेच दी इसने। हाँ क्या? है ना? डांस एकेडमी बेच दी ना नायरा? क्यों? क्यों किया ये? तुम्हारी मम्मा की आखिरी निशानी थी, उनका आशीर्वाद, तुम्हारे बरसों की मेहनत थी नायरा। तुम क्यों किया नायरा? और नक्श, तुमने रोका नहीं इसे? क्यों करने दिया इसे ये? मम्मा का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, और ये उन्हीं से तो सीखा है मैंने कि परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं। ये एकेडमी से मेरा लगाव है, बहुत है, पर फैमिली से बढ़कर नहीं। आज मम्मा को अपनी बेटी पे बहुत गर्व हो रहा होगा कार्तिक। और अगर मैं ये नहीं करती तो शायद मम्मा मुझसे बहुत नाराज हो जाती। उन्हें दुख होता कि मैं इसे ये भी नहीं सिखा पाई कि लाइफ में ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। पर अब मुझे यकीन है कि वो खुश हो रही होंगी कि उनकी बेटी ने वही किया जो ऐसे सिचुएशन में वो करती। तुमने बताया भी नहीं मुझे। अगर बता देती तो क्या तुम करने देते? बदला ले रही हो ना? मैंने नहीं बताया इसलिए। नहीं कार्तिक, ये कोई बदला नहीं है। मैंने तो प्रेरणा ली है तुमसे। फैमिली के लिए तुम खुद को कुर्बान कर सकते हो, तो मैं अपनी एकेडमी नहीं दे सकती? काश की आइडिया मुझे पहले आ गया होता, तो वो सब नहीं होता जो तुम्हारे साथ हुआ। नाराज मत हो कार्तिक, और ऐसा कुछ नहीं खोया है मैंने जो मैं वापस नहीं पा सकती। क्यों किया नायरा तुमने ऐसा? हम कुछ ना कुछ और रास्ता ढूंढ ही लेते। कार्तिक, अगर बेटे होने का फर्ज निभा सकता है तो क्या मैं बेटी होने का फर्ज नहीं निभा सकती? या आप लोग बहू ही रहने देंगे मुझे जिंदगी भर? खुश रहो बेटा, गॉड ब्लेस यू। तुम पहले भी मेरी बेटी थी और हमेशा रहोगी नायरा। हाँ नायरा, और बेटी बेटी ही होती है, चाहे उस घर की हो या इस घर की। और आज तुमने ये साबित भी कर दिया। खुश रहो बेटा। मैं कुछ कहूं? थैंक यू नायरा। फोटो खींचू तुम्हारी? फोटो खींच के कायरव को भेजूं? बताऊं उसे कि उसके पापा कितने रोतलू हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चे के सामने मेरा इमेज बिल्कुल खराब नहीं करोगी तुम। हाँ, वैसे भी उसकी नजरों में तो उसके पापा एक सुपर हीरो हैं, जिनको इस बार इनकी मम्मा ने सीक्रेट मिशन में जाने नहीं दिया। हाँ? बस दिखा दिया ना अपना ये शेरनी पना। और तुमने भी दिखा दिया ना अपना मेंढक पना। थैंक यू भगवान जी, बिल्कुल सही टाइम पे अक्ल दे दी आपने और हमारा घर बच गया। प्लीज अब इतनी कृपा और कीजिएगा कि मन में कभी इस बात को लेके अहंकार ना आए और लाइफ में फिर कभी कोई मुश्किल आए तो मैं पूरी हिम्मत से उसका सामना कर सकूं, अपनी फैमिली को सारी खुशियां दूं। नायरा ने बहुत बड़ा बलिदान किया है कृष्णा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उसकी एकेडमी उसे वापस दिला सकूं। पर जाने अनजाने जो गलती मुझसे हुई, जिसकी वजह से बात इतनी बिगड़ी, उसके लिए माफ करना गंगा मैया। फिर कभी कुछ ऐसा ना हो। पता नहीं सीता जी से कभी मिलना होगा या नहीं, पर अगर हुआ तो। नायरा बिटिया, सीता जी, मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। जरूर यही सोच रही होगी ना कि कैसी औरत है हम सबको मुसीबत में डालकर। जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। मुझे माफ कर पाओगी? आप ऐसे कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। इनफैक्ट माफी तो मुझे मांगनी है आपसे। तुम्हें माफी क्यों मांगनी है? तुम जो कर रही थी उसके पीछे भावना बुरी नहीं थी, लेकिन मैंने जो किया वो स्वार्थ था, निरा स्वार्थ। नहीं सीता जी, प्लीज, मैंने जो किया वो अपनी फैमिली के लिए किया और आपने अपने बेटे के लिए,
और एक माँ जब अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहती है ना तो आगे पीछे नहीं सोचती। शायद सोचना चाहिए। मैं ये सीख चुकी हूँ और वो भी सबक के साथ। नायरा, तुमने मेरे जीवन को ही नहीं मेरी विचारधारा को भी एक नया मोड़ दिया है। एक जीन्स टॉप पहनने वाली लड़की भी उतनी ही सुशील संस्कारी हो सकती है जितनी कि एक सर पर पल्लू रखने वाली लड़की। एक बिंदिया सिंदूर लगाने वाली लड़की उतनी ही अशिष्ट हो सकती है जितनी एक टैटू वाली। मेरी ये सोच अगर मेरे व्यक्तित्व पर भारी नहीं होती तो तुम्हें इतना बड़ा नाटक नहीं करना पड़ता। बल्कि मुझे तो इस बात का भी एहसास हो रहा है कि आज कुंदन जैसा है उसकी वजह शायद मैं हूँ, क्योंकि मैंने उसे कभी वो बनने ही नहीं दिया जो वो बनना चाहता था। हमेशा एक बनावटी सांचे में ढालने की कोशिश की मैंने उसको। काश के कुंदन कार्तिक जैसा होता या तुम्हारे जैसा, तो आज तुम्हारे सामने एक हारी हुई शर्मिंदा माँ नहीं होती बल्कि एक गौरवान्वित भाग्यशाली माँ होती। और आप सब भी हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत कष्ट हुए और मदद करने का वादा करके भी मैं कुछ कर नहीं पाई आप लोगों के लिए। सीता जी, आप ये सब मत कहिए। बिल्कुल, अब आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तो आपको कभी भी अगर हमारी जरूरत पड़े तो प्लीज हमें बताइए। नायरा बिटिया, और शर्मिंदा मत करो मुझे। सीता जी, नायरा जो कह रही है उससे हम सब सहमत हैं। भगवान आप सबका भला करे। मैं चलती हूँ। ओ आंटी जी, ऐसे कैसे जा रही हैं आप? अरे मुंह मीठा तो करके जाइए। वैसे मेरी बहन के ससुराल में ना बहुत अच्छा हलवा बनता है और आपका तो फेवरेट है ना, क्यों क्वीन विक्टोरिया जी? टीना की इस बात से भी हम पूरी तरह सहमत हैं। लगता है नायरा और टीना की तरह मुझे भी सीता और गीता बनना पड़ेगा। क्या नले पे दहला मारा है सीता जी, क्या बात कही है? मैंने तो कुछ नहीं कहा, गीता ने कहा होगा। अब मैं चलती हूँ। नमस्कार। भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। कार्तिक, कार्तिक, वो ओहो, इतनी कातिल स्माइल, क्या चल क्या रहा है दिमाग में? तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ? क्योंकि मैं अंतर्यामी हूँ। अब बताओ क्या सोच रहे थे? बस यही कि अब जाकर सब कुछ ठीक हो गया है बाय गॉड्स ग्रेस, तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। सेलिब्रेट? पर कैसे? I mean, बाहर तो जा नहीं सकते और लॉन्ग ड्राइव पे भी नहीं जा सकते, बाहर कर्फ्यू है तो। घर पर तो कर्फ्यू नहीं है ना। पर घर पे तो सब, घर पे क्या कर सकते? अब ये तुम पूछ रही हो जो छोटे से छोटे मौके को भी ओकेजन बना देती है। तुम कैसे पूछ सकती हो? ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे या कंप्लेन? मैं बस सेलिब्रेट कर रहा हूँ। चलो अब। बहकी हूँ मैं और महका है मन, मारे खुशी के मर जाऊँ ना, पागल बनाए ये इश्कपन। पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है, देखो ना प्यार 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 लिख रहा। ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है। सांसों से इन धड़कनों तक पल
दिल को